हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग में आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज। तो चलिए देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। लेट्स सी क्या आता है करंटली। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। लेट नाइट एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू। ओके, सबसे पहले है यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। इट्स स्टिल नॉट ओवर। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। ओके, क्लैरिफाई कर लेंगे हम इनको। आई एम शटिंग यू आउट। ऑलराइट, I want to love make to you I want to make love to you. Okay, we have don't be insecure, don't be so insecure. Okay, I was thinking of you last night. कल रात भी आपके बारे में सोच रहे थे। I appreciate the lesson you taught me. and यहाँ पर है I want to marry you one day. I love when you flirt with me. तो इनको मैं क्लैरिफाई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या है एनर्जीज में। ओके, तो इनको क्लैरिफाई करते हैं। देखो, सबसे पहला कार्ड है यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। तो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आपको ऑफर कर सकते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर आप डिज़र्व करते हो अपनी ज़िंदगी में। उससे कहीं गुना ज़्यादा आई थिंक, मतलब इनको लगता है कि आपको उतना कुछ दे नहीं पाएंगे आपको जितना कि आप डिज़र्व करते हो, या जितना ये दे सकते हो उससे कहीं गुना ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो। ऐसा क्यों लगता है इनको, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर करें यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स को। इसका ऐसा क्यों लगता है कि वो जो कुछ भी देंगे उससे कहीं गुना ज़्यादा या बेटर डिज़र्व करते हैं मेरे व्यूवर्स, या फिर जितना मेरे व्यूवर डिज़र्व करते हैं उतना वो दे नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों वो सोचते हैं, ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग क्यों है उनको। टू ऑफ स्वॉर्ड्स हो गया। ऐसा बस जस्ट सोचते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक थॉट्स का कार्ड, स्वॉर्ड्स लाइक थॉट्स का कार्ड। जस्ट वो सोचते हैं, ऐसा उनको लगता है ऐसा कि वो सब नहीं दे सकते, बल्कि उनको ये नहीं पता कि आप उनसे इतना प्यार करते हो और आप सिर्फ उनसे इतना चाहते हो कि वो आपको ठीक से टाइम दें, लॉयल रहें इस रिलेशनशिप में, सीरियस रहें इस रिलेशनशिप में। जस्ट आप इतना ही उनसे चाहते हो। लेकिन उनको क्या लगता है कभी कभी कि शायद आप बेटर डिज़र्व करते हो, या वो उतना नहीं कर पाएंगे आपके लिए जितना कि आप होना चाहिए। ठीक है, तो ये उनकी सोच है। ओके, ये मुझे दिखाई देता है कि वो ऐसा सोचते हैं जस्ट। ओके, एंड यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो आपको इमोशनली इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, आपको इमोशनली उतना समझते नहीं हैं, और आपको तो कोई भी ऐसा पर्सन मिल जाएगा जो आपको बेटर समझ सकता है उनसे, एंड आपको इमोशनल सपोर्ट बेटर दे सकता है, इनसे ज़्यादा बेटर इमोशनल सपोर्ट आपको दे सकता है। इनको ऐसा लगता है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड और यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। हो सकता है कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज चल रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई और पर्सन होता उनकी जगह तो वो सारे जहाँ की खुशी लाके आपके कदमों में रख देता, और यहाँ पर वो सिर्फ आपको कमिटमेंट तक नहीं दे पा रहे हैं, वो अपनी फैमिली से भी आपके लिए लड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा कहीं ना कहीं इनको लगता है शायद ये नहीं अपनी फैमिली, शायद फैमिली अगेंस्ट है इस रिश्ते के, तो ये अपनी फैमिली को मना नहीं पा रहे हैं आपके लिए। तो इसलिए इनके मन में एक हीन भावना आ रही है कि मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर पा रहा। यू नो, वो जिस तरीके की पर्सन है या जिस तरीके का पर्सन है वो तो बहुत कुछ डिज़र्व करता है अपनी लाइफ में, लेकिन मैं उतना उसके लिए
कर ही नहीं पा रहा हूँ या कर ही नहीं पा रही हूँ, ऐसे ख्याल है। और यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो ये अपने फ्रेंड से आपके बारे में बताते हैं या आपके बारे में बातें करते हैं। देखते हैं क्या बातें करते हैं ये। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। यहाँ पर है द वर्ल्ड एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके लिए अच्छा ही बोलते हैं, अच्छी ही बातें करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने फ्रेंड्स को ये बताते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि अगर ये पूरी दुनिया में कहीं घूम भी लेना तो भी आपके जैसा रिलेशन उनको नहीं मिलेगा या आपके जैसा पर्सन उनको नहीं मिलेगा। या फिर यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, काफ़ी पैशनेट एनर्जी होती है ये, और इनको शायद ऐसा लगता है कि जितना पैशन ये आपके साथ फील करते हैं, इन्होंने जितना अभी तक लोगों से डील किया, इनको लगता है कि नहीं ये जो है उतना और किसी के लिए फील नहीं कर सकते और ना आगे किसी के लिए कर सकते हैं। आई फील कि अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ बोलते हैं। यहाँ पर द वर्ल्ड का भी कार्ड है, फ्रेंड्स का भी जिक्र हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके कुछ दोस्त जो है वो इनको ये भी बोलते हैं कि भाई ख़त्म कर दो, जब आगे कुछ नहीं दिख रहा तो ख़त्म कर दो रिश्ते को, ठीक है, एंड कर दो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, ब्लॉक करो और ख़त्म करो चीज़ों को। लेकिन शायद ये वहाँ पर यही बोलते नहीं कर सकता, क्योंकि एक अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग है कि ये खिंचे चले आते हैं आप ही की तरफ, तो नहीं हो पाता है, चाहे कितना ही ट्राई कर ले, कितना ही कोशिश कर ले, लेकिन ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे, और दूर जाते भी हैं तो आप ही के बारे में सोचते हैं। तो आई थिंक ये बोलते हैं अपने फ्रेंड्स हैं आपके लिए। वर्ल्ड कार्ड है, ऑल साइन में कहूँगी यहाँ पर, ठीक है। इट्स स्टिल नॉट ओवर, मतलब कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये मैसेज है आपके पर्सन का। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, या आपके पार्टनर आपको ये बोल चुके हैं कि अब सब कुछ ख़त्म है, या वो आपके साथ ब्रेकअप कर चुके हैं, तो भी यहाँ पर ये मैसेज बताता है कि नहीं, वो जस्ट आप दोनों की अभी बातचीत नहीं हो रही है, अदरवाइज़ ख़त्म अभी इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं हुआ है। इट्स स्टिल नॉट ओवर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए अभी मैसेज है कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, और ये इस चीज़ को जो है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है आप उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं है आपकी तरफ से, या आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, या आपकी भी एनर्जी ऐसी है कि कोई बता नहीं सकता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। शायद आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, एकदम शांत हो गए हो, या फिर हो सकता है कि आप भी थोड़ा तीखा बोल देते हो। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि और ये भी हो सकता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स लाइक आपने हो सकता है उनको कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसके बाद में आप दोनों के बीच में स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई रिलेशनशिप की, कि उन्होंने आपको कुछ बोला, फिर आपने उनको कुछ बोल दिया। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, या इस बार आपने उनको ब्लॉक कर दिया। तो पहला तो थॉट जो है वो ये है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके जो पर्सन है ना, वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी तरफ से ख़त्म हो गया है तो कोई नहीं, लेकिन मेरी तरफ से अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। पहला तो ये, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज ये है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। तुम मुझसे बुरा बोल लो, चाहे तुम मुझसे झगड़ा कर लो, चाहे तुम मुझे ब्लॉक कर दो, चाहे तुम मेरे पर गुस्सा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता है, ओके। तो ये भी है यहाँ पर। तो ये 2 तरीके के मैसेजेस हैं, और आप दोनों मतलब आपकी अलग अलग कंडीशंस होंगी लोगों की, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखना। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्यों डरे हुए हैं? ये व्यक्ति मेरे व्यूअर से बात करने से क्यों डर रहे हैं? उसके पीछे क्या रीज़न है? यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी।
एंड यहाँ पर ऑल्सो 6 ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस कार्ड आ गया है। और वही जो पहला थॉट है ना, जो सबसे पहले आया था, वही आगे कंटिन्यू हो रहा है। मैं बताती हूँ, यहाँ पर भी अगेन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, अगेन एयर साइन का कार्ड है, अगेन थॉट्स की बात कर रहा है। और यहाँ भी ठीक है, अगेन यहाँ भी ओवर थिंकिंग है। अभी बात यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन आपसे जो है कांटेक्ट करने में इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे आपके लिए जो आप इनसे चाहते हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो सकता है आप इनसे बैलेंस चाहते हो, आप चाहते हो कि बैलेंस करें चीज़ों को, कमिटमेंट दें, सीरियस हो इस रिश्ते के लिए। हो सकता है कि मतलब सीधा, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, इट मीन्स आपका ये कि नहीं, रिलेशनशिप अब ऐवी ही नहीं रखना, अब मुझे कमिटमेंट चाहिए या स्टेबिलिटी चाहिए। और ये आपको कमिटमेंट देने के लिए अभी तैयार नहीं है, अभी रेडी नहीं है किसी भी तरीके से, या आपको वो बैलेंस या वो कमिटमेंट नहीं दे सकते जिस तरीके का बैलेंस या कमिटमेंट आप चाहते हो इनसे। ठीक है, तो इनके पास अभी वो देने के लिए नहीं है, तो इसीलिए डरे हुए हैं कि अगर ये आएंगे वापस से तो फिर आप दोबारा से इनसे कमिटमेंट की बात करोगे जो कि इनके पास है नहीं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ दोनों को जो है बैलेंस नहीं कर पा रहे, और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर मैं गया उधर बात करने के लिए तो फिर से ऐसा कुछ होगा कि मैं ऐसा हो सकता है हुआ हो आपके रिलेशनशिप में कि ये कुछ टाइम तो बहुत अच्छे से बात करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, और उसी दौरान आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है शायद ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे, और बैलेंस नहीं कर पाएंगे फिर दोबारा आपकी वही शिकायतें रहेंगी और फिर वही प्रॉब्लम रहेगी। तो अगेन ओवर थिंकिंग है जिसके कारण ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा चीज़ों को। ठीक है, आई एम शटिंग यू आउट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्प्रेस एंड यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। हो सकता है कि आपके पर्सन ने ही आपसे बात करना बंद कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पर मैसेज ही ऐसा है, आई एम सेटिंग यू आउट है यहाँ पर। तो हो सकता है इन्होंने आपसे बोल दिया हो कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, या फिर जो भी इन्होंने हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से बात बंद कर दी हो। अगर इन्होंने अपनी तरफ से बात बंद की है तो भी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आपसे बात करने का भी बहुत मन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को वो कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल करने के पीछे रीज़न वही एम्प्रेस एनर्जी, वही कमिटमेंट और स्टेबिलिटी इनके पास नहीं है आपको देने के लिए। ओके, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, ये आपसे प्यार करना चाहते हैं। क्लैरिफाई करते हैं, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर आ रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, और यहाँ पर ये आपको प्यार देना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। लेकिन आई फील जब भी आप दोनों बात करने को जाते हो ना, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है, या तो आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं या इश्यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जब भी आप दोनों बात करने के लिए जाते हो, जब भी आपका रिकन्सिलेशन होता है, जब भी आप कोशिश करते हो ना एक दूसरे से बात करने की, तब भी ऐसा कुछ होता है आप दोनों के बीच में विचार नहीं मिल पाते या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। कभी वो आपको नहीं समझ पाते तो कभी आप उनको नहीं समझ पाते, और जब एक दूसरे को पार्टनर्स नहीं समझ पा रहे होते ना तो फिर इशू होने लगता है, झगड़े होने लगते हैं, ईगो क्लैशेस होने लगते हैं। एक दूसरे की तरफ ये हो जाता है कि नहीं, इस आर्ग्यूमेंट को मैं जीतूँ, इस आर्ग्यूमेंट को मैं जीतूँ, मैं सही। वो चीज़ के कारण और ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। प्यार तो ये करना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप दोनों की बातचीत होती है झगड़ा हो जाता है, क्योंकि शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। और यहाँ पर अगेन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखो, आप एयर साइन के कार्ड सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, और एयर साइन के कार्ड्स का सबसे ज़्यादा आने का मतलब ये है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो नहीं है उसको भी सोच रहे हैं, जो नहीं है या वैसी कुछ है ही नहीं लेकिन उसको भी सोच रहे हैं, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं।
डोंट बी सो इनसिक्योर, ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर मत होइए। हो सकता है आपके क्वेश्चंस या शिकायत बहुत रहती है इनसे, क्योंकि ये हरकतें ऐसी करते हैं और आपके पार्टनर को पता है कि आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, इसीलिए इतने क्वेश्चंस करते हो, इतने आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। कहना चाहते हैं कि डोंट बी सो इनसिक्योर। तो ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, ये कहना चाहते हैं आपको। द मैजिशियन एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। ये कहना चाहते हैं कि ये आप ही से प्यार करते हैं, इनके दिलो दिमाग में आप ही हो और आपके अलावा कोई नहीं है। द मैजिशियन लाइक ये आपको मिस भी करते हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो यहाँ पर ये है कि ये इनको अगर चूज़ करने का मौका मिलेगा, ऑफकोर्स ये अपनी लाइफ के लिए अपने लिए आप ही को चूज़ करेंगे, तो आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। इनका कहना ये है कि चाहे कुछ भी करे, कहीं भी जाए, लेकिन घूम फिर के आएंगे आप ही के पास। तो आपको इतना इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, आपको एक ट्रस्ट रखना चाहिए, एक विश्वास रखना चाहिए इनके ऊपर, ये चाहते हैं ये। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, ये आपके बारे में कल रात भी सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे यूनिवर्स, मुझे बताइए व्यक्ति कल रात क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के बारे में। देखो द मैजिशियन एनर्जी लाइक ऑल साइन, ठीक है, ऑल साइन का ही कार्ड है। क्या सोच रहे थे मेरे, ओके आ गया है यहाँ पर कार्ड टू ऑफ कप्स। ये रियूनियन के बारे में सोच रहे थे, इस रिश्ते में आपको कितना हर्ट किया उसके बारे में सोच रहे थे, कि आपको इन्होंने कितनी तकलीफ़ दी है, इनकी वजह से आपको कितना हर्ट हुआ है। तो उन सब चीज़ों के बारे में ये सोच रहे थे कल रात। और इस रिश्ते में बैलेंस के बारे में सोच रहे थे, ये रिश्ता कितना ख़ास है उसके बारे में सोच रहे थे, क्योंकि टू ऑफ कप्स का कार्ड है, एनर्जी अच्छी है, एंजल्स की भी प्रेजेंट्स है यहाँ पर। सो इस रिश्ते की जो वाइब्स है वो महसूस कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स ये इसी रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। सो यहाँ पर नेक्स्ट है आई अप्रिशिएट द लेसन यू थॉट मी। तो चलें इसे भी क्लैरिफाई करते हैं। कोई तो ऐसा लेसन इनको, मतलब कुछ ऐसा ज़रूर किया है आपने जिससे कि इनको कोई लेसन मतलब मिला है, कोई चीज़ ऐसी है जो कि आई फील कि इनको एक अच्छा खासा सा कहते हैं ना लेसन मिलना। लेसन मतलब कि सबक, ठीक है, सबक मिला है इनको, कुछ तो ऐसा आपने किया है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और ये खुद ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर ईस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स ऑल्सो एंड यहाँ पर है द हर्मिट। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है आपने प्यार को लेकर के बहुत कुछ इनको बोला है, प्यार क्या होता है, प्यार कैसे किया जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब प्यार में क्या क्या हो सकता है, प्यार को लेकर के आपने बहुत कुछ इनको बोला है। आई फील कि एग्जैक्टली प्यार कैसे किया जाता है, रिश्ते को कैसे निभाया जाता है। हो सकता है आपने इनको बहुत बड़ा सा कोई मैसेज लिखा हो या बहुत सारे मैसेजेस लिखे हो जिसमें आपने सिर्फ यही बातें लिखी हैं, ठीक है। तो उनसे इनको रियलाइज़ हुआ है एग्जैक्टली, मतलब हाँ, आपको ऐसा अगर आपने ऐसा किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इन मैसेजेस पर ध्यान ही नहीं दिया, नहीं, उनको रियलाइज़ हुआ है, इनको कहीं ना कहीं समझ में आया है कि हाँ भाई बोला तो सही है, प्यार होता ऐसा ही है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ रियलाइज़ हुई है। ओके, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ये आपसे शादी करेंगे एक दिन, ऐसा ये बोल रहे हैं। ओके, मे बी ये बहुत कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेके, इनको पता हो या ना पता हो आगे क्या होगा, लेकिन आई थिंक ये कॉन्फिडेंट है। ओके, एस ऑफ कप्स, ये आपसे शादी करेंगे एक दिन, क्यों? क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं और इनको मालूम है आप भी उनसे इतना ही प्यार करते हो। ये आपसे शादी करेंगे एक दिन, क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग है, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, ठीक है, इसलिए ये आपसे शादी करेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। अच्छा, अब एनर्जी को देख के ऐसा लगता है
कि आप दोनों के बीच में प्यार है भाई, दोनों ही साइड से है, बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, थोड़ी गलत फहमी आप दोनों के बीच में हो गई है, बाकी प्यार है। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, जब आप इनसे फ्लर्ट करते हो तो इन्हें वो बहुत पसंद आता है, ठीक है, तो किया करो फ्लर्ट, ओके, इनको अच्छा लगता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, दिल पे लगता है, ठीक है, जब आप इनसे फ्लर्ट करते हो ना तो इनके दिल पे लगती है वो बात जा करके, ये बहुत डीपली उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपकी जो फ्लर्ट है, मुझे ऐसा लगता है आपके फ्लर्ट में कहीं ना कहीं फ्लर्ट से ज़्यादा रियलिटी होती है, लाइक यू नो आप रियल इमोशंस को रखते हो। फ्लर्ट में एक होता है ना, कुछ भी बोल रहे हैं, सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं, आपका फ्लर्ट अलग तरीके का है, लाइक आप रियल इमोशंस को फ्लर्ट में रखते हो, लाइक फ्लर्ट आप रियल इमोशंस से करते हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हो, नहीं, जो आप रियल आपके इमोशंस है ना वही आपका, आई थिंक आप अपने इमोशंस रखते हो, उनको हो सकता है फ्लर्ट लगता हो, या फ्लर्ट में इमोशंस को वो करते हो, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ सॉन्ग भी अपने पार्टनर को सेंड करते हो ना, तो आप उस सॉन्ग के इमोशंस की वजह से उन्हें डेडिकेट कर रहे हो या उन्हें सेंड कर रहे हो, ताकि वो भी आपके इमोशंस को समझे कि मेरे इस सॉन्ग में इमोशंस हैं, ओके। एक इंसान होता है सॉन्ग बस सेंड कर रहा है, कोई सा भी उठा के सेंड कर दिया, ये वाला सॉन्ग, उसको मतलब नहीं है उसमें कौन से इमोशंस हैं, क्या है, नहीं, लेकिन आपके लिए वो चीज़ें मैटर करती हैं। आप अपनी बातों में, अपने फ्लर्ट में, अपने हर एक्शन में कहीं ना कहीं शो करना चाहते हो आपके इमोशंस क्या हैं उनके लिए, एंड आप वो बहुत अच्छे से शो भी करते हो, इसीलिए वो फ्लर्ट इनके दिल पे लगता है, और इसीलिए उनको अच्छा लगता है फ्लर्ट, क्योंकि वो फ्लर्ट नहीं, वो उसमें रियलिटी बहुत है, उसमें इमोशंस बहुत है, और इसीलिए उनको फ्लर्ट अच्छा भी लगता है। तो ये है मैसेज आपके पर्सन के, आपकी पर्सन की एनर्जी। एंड अब मैं एंजल्स की तरफ से देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल्स क्या मैसेज आपको देना चाहती हैं। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। तो एंजल्स आपको मैसेज देना चाहती है, रोमांस है भाई यहाँ पर, और यहाँ पर है चूज अ न्यू डायरेक्शन, इम्प्रूविंग हेल्थ पर फोकस करो, सबसे पहला मैसेज तो ये है। और थोड़ा सा ना रिश्ते को अलग ढंग से देखने की कोशिश करो, चीज़ों को अलग ढंग से देखने की कोशिश करो। आपको लगता है ना प्यार नहीं है आपकी ज़िंदगी में, प्यार है, रोमांस है आपकी ज़िंदगी में, बट रिश्ते को थोड़ा अलग तरीके से देखने की कोशिश करो, ये आपको जो है मैसेज दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से। डोंट स्टॉप, आप जो है अभी जो भी कर रहे हो उसको मत रोको, लेकिन आप चीज़ों को थोड़ा अलग नज़रिए से देखने का सोचो, ठीक है, लाइक यू नो चीज़ों को थोड़ा अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स भी यही चाहते हैं कि आप चीज़ों को थोड़ा अलग ढंग से, थोड़ा अलग तरीके से देखें, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिंक मैसेजेस जो है ना, पिंक डेक से जो हैंड रिटन मैसेज है जो मैंने खुद ने बनाए हैं, यहाँ से कुछ मैसेजेस आएंगे। अब यहाँ पर कुछ भी आ सकता है मैसेज, आपके रिश्ते के बारे में भी आ सकता है या कुछ और भी। लेट्स सी कि आपके लिए यहाँ से क्या मैसेज है, ओके, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपके लिए मैसेज है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन की कमी है। आई थिंक कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डिवाइन काउंटर पार्ट, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों जो हैं डिवाइन काउंटर पार्ट, ट्विन कनेक्शन में भी आप हो सकते हो। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी तो प्रेजेंट ही है यहाँ पर। आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, आपकी धर्म अलग हो सकते हैं, धर्म से अलग हो सकते हो, ठीक है। मुझे धर्म अलग दिखाई देता है क्योंकि रिलीजियस की बात है। थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी चल रही हो, आपको बेटर पता होगा इसके बारे में, राइट। यहाँ पर है इंटीमेसी, आपके पार्टनर आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं। अब यहाँ पर इंटीमेसी है, किस तरीके की इंटीमेसी चाहते हैं, अभी तक तो मैं कहूँगी कि हर तरीके की, ठीक है।
कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, आपके पर्सन को कमिटमेंट फोबिया है, ठीक है, कमिटमेंट देने से हमेशा भागते हैं। हैप्पीनेस, आप उनकी हैप्पीनेस डेफिनेटली हो, लेकिन उनको कमिटमेंट को लेकर के इशू है। स्टेबिलिटी भी वो चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, लेकिन शादी की बात से मुझे लगता है भागते हैं वो। स्टेबिलिटी लाइक रेगुलर बात करना और एकदम बहुत अच्छे से रिलेशनशिप का चलना, लेकिन जब बात आए कि शादी के लिए कुछ, तो ये भागते हैं। सेपरेशन हो सकता है, अभी सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में। अननेसेसरली वरिंग, बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो इस रिश्ते की, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, जो नहीं ज़रूरत ना इतना चिंता करने की उतनी चिंता कर रहे हो, जो कि ज़रूरत ही नहीं है। एंगेजमेंट का कार्ड आया है भी कुछ लोगों के लिए, तो हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी एंगेजमेंट भी हो जाए, ठीक है। रोमांस अगेन आ गया है, तो रोमांस है आपकी ज़िंदगी में और आपको मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। चिंता नहीं करनी है आपने इस बात की कि प्यार नहीं है, प्यार नहीं मिलता। इमोशनल कनेक्शन भी डेवलप हो सकता है इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में। अभी भी इमोशनल है, लेकिन डिस्टेंस है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा आप दोनों के बीच में, लेकिन इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। रोमांटिक मोमेंट्स आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, ये भी मुझे दिखाई देता है। फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है आपके पर्सन को है, रिजेक्शन का डर है आपके पार्टनर को। लैक ऑफ रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट की भी हो सकता है कमी हो सकता है आर्ग्यूमेंट के दौरान ऐसा हो जाता है कि वो कुछ भी बोलते हैं या आप कुछ भी बोलते हो, तो ये भी है एक, कि ये भी मुझे एक चीज़ दिखाई देती है कि इसकी वजह से भी मे बी प्रॉब्लम रहती है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोग के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।